सभी को स्वागत है कि ना हो यूट्यूब चैनल विलेज क्लासेस पे। हाँ, हम लोग का लेक्चर कितना है जी आज? 1818 वीडियो बन चुका है, यानी 18 घंटा से अबव हो चुका है, जिसमें जो है हाइट एंड डिस्टेंस पढ़ना है। एक ही क्लास में पूरा खत्म हो जाएगा। क्लियर? चलो, पहला क्वेश्चन कि सूर्य का उन्नयन कोण। सबसे पहले एक उन्नयन कोण और एक अवनमन कोण होता है, उसे हम समझते हैं, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। जब किसी वस्तु को नीचे से ऊपर की तरफ देखते हैं, नीचे से, तो नीचे जो एंगल बनता है हमारी आंखों में, तो उसे कहते हैं उन्नयन कोण। क्या कहते हैं? उन्नयन कोण। और जब ऊपर से नीचे की तरफ देखते हैं, जैसे मान लो यहाँ से, तो यहाँ पे क्या बनेगा? अवनमन कोण। कौन कौन हो जी? अवनमन कोण। कौन कौन बनता है? अवनमन कोण बन जाता है। कोई दिक्कत? चलिए, इतना हमको कोण जानना जरूरी है। अब जो है इसमें जो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक सूर्य का उन्नयन कोण जब किसी सीधे खड़े खंबे की छाया उसकी लंबाई की क्या है, मतलब ये है क्या है? खंबा। क्या है जी? खंबा है। इसकी छाया का मतलब नीचे वाला। नीचे हमेशा क्या होता है? छाया। तो कह रहा है कि दोनों आपस में क्या है? बराबर है। उन्नयन कोण की चर्चा कर रहा है, तो यह है। तो कह रहा है, तो बताइए कि कितनी कोण होगा। तो बताइए, थीटा है, थीटा के सामने वाला पी, नीचे बेस हो जाएगा बी। तो ये कौन सा पी और बी में किसका संबंध होता है? टेन या कट का। तो हम लगा सकते हैं टेन थीटा बराबर पी बाई। यहाँ पे बात कर रहा है कि इसकी लंबाई खंबा या छाया दोनों के आपस में क्या है? मान लेते हैं पी किसके बराबर है? बी। तो यहाँ पे लिख सकते हैं पी बराबर बी, और नीचे बी को बी रहने देते हैं, दोनों क्या हो जाएगा? कट जाएगा। तो क्या होगा? यानी टेन थीटा बराबर क्या? 1। तो टेन का किसका मान जो एक होता है, तो टेन 45 डिग्री का इन होता है। तो टेन टेन कैंसिल होता है, थीटा का मान कितना होगा? 45 डिग्री। यानी इसी को लिख सकते हैं पाई बाई 4। इसी को क्या लिखा जाता है? पाई का मतलब क्या होता है? 180। उसमें कितना से भाग करेंगे? 4 से, तो कितना आ जाएगा? 45। जो ऑप्शन सी। तुम लोग का कौन सा टाइम है ये? हाँ, तो 2 बजे कर देंगे, इसके बाद धीरे धीरे घटा देंगे, ध्यान रखना। जस्ट आने वाले समय में हो जाएगा। बोलो, हो गया ना? कोई दिक्कत? आगे 2 नंबर है कि एक 6 मीटर ऊंचे वृक्ष की छाया। छाया का मतलब क्या है? ये वृक्ष है और 6 मीटर है। वृक्ष की छाया कितना है? 4 मीटर लंबी है। और उसी समय एक खंबे की छाया, एक दूसरा है जो खंबा है, ये तो वृक्ष है। क्या जी? वृक्ष है। उसी क्षण एक खंबा है, एक खंबे की छाया की लंबाई कितनी हो जा रही है? 50। ये है छाया, है ना? और ये क्या है? खंबा। तो खंबा की ऊंचाई नहीं पता है, यानी मान लेते हैं एक्स। तो क्या हो गया? एक खंबा की ऊंचाई क्या हो गया? एक्स। तो इसमें खंबा की ऊंचाई है, वृक्ष की ऊंचाई कितना? 6, और इसकी छाया कितना है? 4। इसके बराबर कर देंगे जी, तो इसके बराबर कर देंगे, यानी ये क्या है? तो खंबा की ऊंचाई कितना? एक्स। इसकी छाया कितना? यानी सीधा समानुपाती हो जाएगा। अब इसे काट देंगे, 3 से काटेंगे तो 2 बार, 3 से काटेंगे 2 से काट सॉरी 3 से काटेंगे तो ये 2 बार, 2 से काटेंगे तो ये, यानी 2 से काटेंगे तो ये 3 बार, हाँ, और 2 से यह, और 2 से काटेंगे तो 25। 25 तो कितना हुआ? 75। यानी हम लोग का कितना मीटर हुआ? 75 मीटर जो है किसकी? खंबे की ऊंचाई निकल गया। निकला कि नहीं? तो हम लोग का आंसर क्या हो जाएगा? सी। कैसे बनाया है पता है ना? जब दोनों कंपेयर करें तो छाया छाया के बराबर बटा में, और उसकी ऊंचाई चाहे वृक्ष हो या खंबा हो, दोनों की ऊंचाई आपस में सीधा समानुपाती हो जाता है। तो ये क्या है? वृक्ष की ऊंचाई, आई क्या है? छाया, यानी वृक्ष की छाया की लंबाई, और ये खंबे की ऊंचाई या उसकी छाया की लंबाई। कोई दिक्कत? समझ में आया? नहीं आया? चलो नेक्स्ट। कह रहा है कि एक 6 मीटर ऊंचे खंबे की छाया, 6 मीटर ऊंचे है, यानी इसकी लंबाई कितना है? छाया पृथ्वी पर डैश मीटर लंबी है। थोड़ा सा कट गया है। 2√3 मीटर लंबी है। छाया कितना है जी? 2√3 मीटर लंबी है। तो उन्नयन कोण क्या होगा? उन्नयन कोण का मतलब नीचे वाला, यानी सामने है पी, ये क्या हो जाएगा? बी। ये ना होगा? तो इसमें पी और बी में कौन संबंध लगेगा? टेन है ना? तो टेन थीटा बराबर क्या होगा? पी बाई बी। चलिए लिखते हैं टेन थीटा, पी का वैल्यू 6 मीटर, और यह 2√3 मीटर। मीटर मीटर क्या हो गया? कैंसिल, 2 से काटेंगे 3 बार में, यानी 3√3। रेशनलाइजेशन करने आता है, परमिकलन √3 बाई √।
3। अब देखो तो क्या हो जाएगा 3√3 अब आई 3, तो यह कट गया। तो अब देखना है कि टेन थीटा बराबर किसका वैल्यू √3 होता है 10 में, तो 10 60 का वैल्यू के बराबर होता है। 10 10 कैंसिल हो जाएगा, तो थीटा बराबर कितना डिग्री 60 डिग्री, जो ऑप्शन है ऑप्शन ए। बोलो कोई दिक्कत? ऐसे एग्जाम में बनाना है, जब तक उस भाषा को नहीं समझिएगा तब तक नहीं आएगा। छाया कभी भी नीचे रहता है, समझ में आया, वो ऊंचाई होता है। नहीं जो पढ़ा होगा इसे पढ़ लेगा ना, कोई दिक्कत होगा कि नहीं? पढ़ा है तुम लोग को? पढ़ा है ना? सब चैप्टर खत्म हुआ है कि नहीं हुआ है? ठीक। नेक्स्ट जो है 4 नंबर कि यदि सूर्य की किरणों का झुकाव 45 डिग्री से 60 डिग्री, यही है ना, 45 डिग्री से, ध्यान रखना। झुकाव का मतलब होता है जितना, मान लो ये कोई खंबा है, इसके जितने पास आएंगे तो हम उतना ही सिर ज्यादा उठाएंगे, जितने दूर जाएंगे एंगल क्या होगा? ठीक समझना, फिर से समझा रहे हैं कि मान लो ये खंबा है, इस खंबा के जितने पास आएंगे वह एंगल उतना ही ज्यादा होगा, क्या होगा? और जितना दूर जाएंगे एंगल क्या होगा? कम होगा। यानी 90 डिग्री से क्या होगा? कम होते जाएगा। क्या हो जाएगा? दूर जाएंगे एंगल क्या होगा? कम। पास में आएंगे तो, जैसे मान लो यहाँ पे ऐसे हम देख रहे हैं, ठीक है, तो क्या सामने ऐसे ऊपर देख रहे हैं, और यही थोड़ा सा और जाएंगे तो क्या होगा? मेरा एंगल कम होते जाएगा कि नहीं? तो पहले एक बात को समझना है कि एंगल क्या कैसे सेट करते हैं, फिगर। अगर एग्जाम में इस पे फिगर नहीं बनेगा तो तुमसे कुछ भी आंसर नहीं आएगा। आएगा वो? पता ही नहीं आंसर आएगा। कह रहा है कि यदि सूर्य की किरणों के झुकाव 45 डिग्री से 60 डिग्री बढ़ जाता है, इसका मतलब हुआ कि पहले 45 डिग्री है, पहले कितना है? 45 डिग्री है, और उसके बाद वो कितना डिग्री बढ़ जा रहा है? 60, यानी आगे चला जाएगा। तो 1 मीटर की छाया की लंबाई कितना? 50 मीटर घट जाती है। थोड़ा सा गलती नहीं कह रहा है? तो 1 मीटर छाया की लंबाई 50 मीटर घट जाती है, तो मीनार की ऊंचाई मीटर में ज्ञात करें। गजब। तो क्या कह रहा है कि तो 1 मीटर की छाया की लंबाई, 1 मीटर क्या होगा? 1 मीटर छाया की लंबाई 50 मीटर घट जाती है। 50 अच्छा, इसको हम लास्ट में देखते हैं। 1 मीटर की ऊंचाई मीटर में, कुछ नहीं हजम हो रहा है। मीनार की ऊंचाई ज्ञात करें। थोड़ा सा इसमें सेट कर देना होगा। तो देखो ये कब कह रहा है, इसमें थोड़ा सा हमको लगता है कि मीनार लिखना चाहिए। क्या लिखना चाहिए? मीनार। यहाँ पे मीनार लिखना चाहिए। ये क्या है? मीनार। यहाँ पे क्या है? तो एक मीनार की छाया की लंबाई 50 मीटर घट जाती है। यानी पहले जो ये था एक्स है, क्या है? एक्स है। यहाँ से यहाँ तक जो छाया है उसमें क्या हो जा रही है? घट जा रही है। क्या? कितना? 50। यानी तब यही ना छाया बचे, यही ना बचेगा। तो क्या टोटल 100 है, तो 50 घटा लेंगे तो वही ना बचेगा जी। बोलो है कि नहीं? अब हमको मीनार की ऊंचाई नहीं दिया है, तो पूछा है कि मीनार की ऊंचाई ज्ञात करें। तो मान लेते हैं मीनार की ऊंचाई एक्स चाहे वाई, माना मीनार की ऊंचाई क्या? वाई मीटर। अब यहाँ थोड़ा सा फिगर को लिखना पड़ेगा सभी में, तब जाके बनेगा, ना था नहीं बनेगा। तो हम पहले कंपेयर करते हैं त्रिभुज में। त्रिभुज ए बी सी में तो देखो 10 45 का वैल्यू लगाएंगे, 10 45 लगेगा तो सामने वाला p का मतलब y और नीचे है x, यानी 10 45 का वैल्यू क्या होता है? यानी हम लिख सकते हैं x बराबर y। इस समीकरण एक रख लेंगे अपने से, ठीक है। एवं अब त्रिभुज इसमें चर्चा करते हैं ए बी डी में 10 60 का वैल्यू लगाएंगे, तो 60 का वैल्यू सामने वाला y और नीचे क्या हो जाएगा? x माइनस 50। हमको y का वैल्यू चाहिए, मीनार का मतलब y माने है, तो y को रहने देते, x की जगह पर क्या लगे? 10 प्लस 60 का वैल्यू क्या होता है? √3। y को y और x की जगह पे y रख सकते हैं क्योंकि दोनों आपस में इक्वल है कि नहीं जी? रंजेश जी कोई दिक्कत? अब यहाँ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कराएंगे तो क्या होगा? 50 y√3 या 3√3 y माइनस 50 √3 बराबर y। हमें सिर्फ y का वैल्यू, तो y के पास लाएंगे, यानी √3 y माइनस y, ये 50 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? प्लस में हो जाएगा, प्लस √3। इसमें से हम कॉमन कर सकते हैं y, यानी √3 माइनस 1 बराबर 50 √।
3, यानी y बराबर यह बटा में आ जाएगा 50 रूट अंडर 3 और बटा रूट अंडर 3 माइनस 1। अब परमिकलन करने आता है, चलो करते हैं। माइनस की जगह पे क्या लिखेंगे, प्लस, यही लिखेंगे ना। चलो, हो सकता है कि ना दिखाई देता हो तो यहाँ पर बनाते हैं। अब इसे गुना करेंगे तो क्या होगा, 50 रूट 3, रूट 3 गुना रूट 3 3 हो गया, अब प्लस 50 रूट 3। अब देखो तो यह a माइनस बी इंटू ए प्लस बी हो गया, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होगा, तो रूट 3 के स्क्वायर 3 और 1 के स्क्वायर 1, यानी 5 यहाँ 15 प्लस 50 रूट 3 अब बटा 2, उसमें से कॉमन कर लेते हैं 50 का है 25, हाँ 50 कर लेते हैं, क्या कर लेते हैं तो क्या हो जाएगा 3 प्लस रूट अंडर 3 अब बटा 2, इसे भाग काट देंगे तो क्या हो जाएगा 25, यानी 25 अंडर 25 3 प्लस रूट अंडर 3, यानी हम लोग का मीनार की ऊंचाई निकल गया। क्या है, ऑप्शन डी। बोलो तो हो कोई दिक्कत, समझ में आया? देख रहा है, ये ऑब्जेक्टिव दिया है, ऐसे हम ऑप्शन डाले हुए हैं, क्या है हम अपने से ऑप्शन डाले हुए हैं, इसीलिए ऐसे दिए ताकि सामने बन जाएगा। अब बताओ ऐसे एग्जाम में दे देते तो 1-2 मिनट तो इसी लग जाएगा, लेकिन भाई आपको कभी भी देगा इस टाइप के क्वेश्चन 5 नंबर में देता है, या हो सकता है कि आपको 2 या 5, 1 नंबर कभी नहीं देगा। हाँ 1 नंबर आपको इस टाइप के क्वेश्चन दे सकता है, इस टाइप से क्वेश्चन दे सकता है 1 नंबर, लेकिन इस तरह जो है कतई नहीं पूछेगा। हाँ हो सकता है कि थोड़ा टफ करने के लिए पूछ रहे, लेकिन आपको जब पूछेगा तो 2 या 5 नंबर में। तो भाई ऐसे आपको बनाना है। देखो गलती था तो फिर सुधार दिया गया कि नहीं, किताब में भी वहाँ जो सेट लिखा गया उसमें भी उसी तरह है, तो इसलिए आप लोग पढ़िए बढ़िया से, तो निकल गया। यानी जहाँ मीटर लिखा है वहाँ पे क्या लिखना है, मीनार, बस थोड़ा सा वही मिस था, मीटर को मीनार। बोलो अब यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहले देख लो एक बार, इसे कोई तकलीफ हो तो बोलो। क्लियर है, प्रदीप नहीं आया, चलो ठीक है आगे बढ़े। 5 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि 2 खंबे हैं 6 मीटर, यही है ना, 2 खंबे हैं, कितने हैं जी, 2 खंबे हैं 6 मीटर और 11 मीटर ऊंचे हैं। पहले एक बार हम एक खंबा ये हुआ 6 मीटर और एक दूसरा खंबा क्या है 11 मीटर। पहले पढ़ के पहले फिगर बनाना है, दोनों फिगर बन गया तो समझ में आना है। और समतल भूमि पर एक दूसरे से क्षैतिज दूरी का मतलब होता है सीधा सीधी, यह है क्षैतिज दूरी से 12 मीटर पर दूरी पर है, तो उनके शीर्षों के बीच की दूरी ज्ञात करें। यानी इसका मतलब ये छोटा बड़ा है, इनका है छोटा बड़ा है, इनका दोनों के बीच की क्या है, शीर्षों के बीच की दूरी ज्ञात करें। तो थोड़ा सा दिमाग लगा सकते हैं कि नहीं लगा सकते हैं, इसमें कुछ एंगल नहीं दिया है क्या, इनके शीर्षों के बीच की दूरी ज्ञात करें, तो नहीं हो जाएगा जी, आसान है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। अब देखो ना 12 है, अगर सीधा सीधी मिला देंगे तो यह जब 12 तो ये कितना, आई 6 तो ये कितना, और जब ये 6 तो ऊपर कितना 5, तो हाई कितना 13, आंसर क्या हो, क्योंकि भाई यहाँ पे समकोण त्रिभुज बन गया, यहाँ ए, यहाँ बी, यहाँ सी, तो ये कर्ण ना हुआ, दोनों के बीच की सीरीज का मतलब क्या हुआ, बाय द पाइथागोरस लगाएंगे, एच हुआ तो क्या लगेगा पी के स्क्वायर प्लस बी के स्क्वायर, यानी 5 के स्क्वायर प्लस 12 के स्क्वायर, 5 का मतलब 25 और 12 का मतलब 100, और दोनों जोड़ देंगे तो 169, 169 का मतलब 13, नहीं होता है, पेयर याद है, अगर पेयर याद है तो धक दे आंसर बन जाता है। देखो भले दे दिया इतना लंबा, लेकिन बनाने में कितना कम समय है, नहीं मारो ताली कस के, कहाँ आई है घूमने, चलो ठीक है, बोलो कोई दिक्कत। अब यहाँ पे ये अभी सब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, क्या है कि किसी खंबे की छाया की लंबाई डैश गुना, ओहो छूट गया है, अभी तो सुधारे थे वो, किसी खंबे की छाया की लंबाई रूट अंडर 3 कितना है जी, रूट अंडर 3 गुना है तो उन्नयन कोण, बहुत ही आसान होता है। हाँ इसको बहुत सारे यूट्यूबर क्या करते हैं, इसे रटवाते हैं, क्या है प्लस में, हाँ रूट 3 समझ जाना। खंबे की मतलब इसको देखो बात को समझो, उसके बाद हम ट्रिक बताते हैं ना। किसी खंबे की छाया की लंबाई, छाया की लंबाई, किसी खंबे की छाया की लंबाई रूट अंडर 3 गुनी है। ये जो छाया है इसकी खंबे की लंबाई से क्या है, रूट अंडर 3 गुना है, यानी एक्स का यह इतना गुना है, तो सूर्य का उन्नयन को निकालें तो बताओ तो 10 का फॉर्मूला लगेगा, तो एक्स बटा रूट अंडर 3x हुआ, एक्स एक्स कैंसिल हो गया, 1 बटा रूट 3, या 1 बटा रूट 3 का मतलब 10 30 डिग्री, तो 10 कैंसिल, तो 30 का मान, थीटा का मान कितना हुआ, बोलो कोई दिक्कत, कोई दिक्कत हो। तो अब ध्यान रखना, जब इसमें छाया की लंबाई का गुना कर देगा तो नीचे अगर बेस में होगा तो 30 डिग्री, ऊपर जब होगा तो 60 डिग्री, आंसर। बोलो कोई दिक्कत,
पहले उसको समझना है कि कैसे कर रहा है, तब बनाना है। हाँ, इसका आंसर तो अभी तो लिखे हैं, भाग कैसे गया था। चलो 100√3 है आंसर लिख रहा है, ऑप्शन लिख रहा है 100/√3। फिर यहाँ लिख देते हैं 50√3, 50√3, और फिर यहाँ पे लिख देते हैं 200/√3 है। यहाँ जो क्वेश्चन मार्क छूटा है लगा है तो थोड़ा समझना है कि क्या कह रहा है कि एक खंबे 100 मीटर दूर स्थित बिंदु पर खंबे की उन्नयन कोण 60 डिग्री है। कह रहा है एक खंबे की 100 मीटर दूर, एक खंबा है 100 मीटर दूर है, कितना जी 100 मीटर दूर है, दूर स्थित बिंदु पर खंबे से उन्नयन कोण 60 डिग्री है। ये खंबा से दूरी कितना है 100 मीटर, तो खंबे की ऊंचाई मतलब ये निकालना है, तो कौन सा लगाएंगे, टेन का फॉर्मूला लगाएंगे, टेन 60 डिग्री बराबर h/100, और टेन 60 का वैल्यू कितना होता है √3 और बट्टा बराबर इतना लिखेंगे ना कि नहीं लिखेंगे, तो h बराबर क्या हो जाएगा 100√3 मीटर, जो ऑप्शन हुआ कि नहीं। तो इस तरह भाई आपको ऑब्जेक्टिव देगा, तो तुम सब तो पहले ही डर जाते हो इस चैप्टर से। ये कहती है कि हमको थोड़ा सा भी नहीं समझ में आ रहा है, अब आ रहा है क्या, आज नहीं आ रहा है। तो घर पे अच्छा सही से बताना, इतना दिन के बाद पढ़ाए हुए हमको लगता है कि 8 महीना हो गया। हाँ 8 महीने से अब हो, हाँ 8 महीना हो गया इस चैप्टर को पढ़ाए हुए। बीच में तो बहुत बार पढ़ाए हैं, रिवीजन कराए हैं। अपने से घर पे बैठ कर कौन कौन इस चैप्टर को पढ़ा है, ईमानदारी से बताना। इसको पढ़ा है सब, कोई नहीं पढ़ा होगा। अच्छा टेस्ट देते हैं तब पढ़ी है, इसके बीच में नहीं, अपने से खुद से नहीं होता चलता। आज मैथ बनाते हैं थोड़ा सा, टेस्ट पेपर दिए हैं तब पढ़े हैं, और उसके ऐसे नहीं पढ़े हैं। ठीक है, इसी तरह पढ़ो, एकदम फाड़ के नंबर आएगा। हम क्या कर सकते हैं, आप लोग जब बढ़िया से नहीं पढ़िएगा, आपको ना एग्जाम देना, बढ़िया से पढ़ना है, हम तो रिवीजन करा ही रहे हैं। चलो ठीक है, यहाँ पे क्या कर रहा है, सुनो पढ़ो तो देखो कितना अच्छा अच्छा क्वेश्चन है कि एक वृक्ष के 13 मीटर और 7 मीटर ऊंचे दो समांतर खंबे एक दूसरे से 8 मीटर की दूरी पर खड़े हैं। समझो, एक वृक्ष के, कौन है जी, यह एक वृक्ष है, वृक्ष है 13 मीटर और 7 मीटर ऊंचे दो समांतर खंबे एक दूसरे से कितना जी, एक दूसरे से, मतलब यहाँ से एक यह खंबा है और एक यह खंबा है, और दोनों एक दूसरे कितने हैं जी 8 मीटर है, एक दूसरे से कितना है, और यह एक 13 है, यह एक 13 है, यह एक 13 है, और यह 7 मीटर करें, तो उनके शीर्षों के बीच की दूरी क्या है। एक वृक्ष के 13 मीटर, थोड़ा सा गलती लग रहा है, तो हमको लगता है कि इसको हटा दिया जाएगा, वृक्ष एक्स्ट्रा शब्द आ गया क्या, देखते हैं। हाँ गलती है, नहीं है, लिखा है दो खंबे 13 मीटर 7 मीटर ऊंचे हैं, समतल जमीन पर वातर खड़े हैं, यदि उनके पादों के बीच की दूरी 8 मीटर है। मेरा खूब क्वेश्चन कह रहा है कि दो खंबे, क्या चीज, खंबे है क्या जी, दो खंबे 13 मीटर 7 मीटर ऊंचे दो समांतर, थोड़ा सा देखो क्वेश्चन को थोड़ा आगे पीछे कर दे, इसलिए नहीं बन रहा है। मतलब समझा रहे कि क्या कह रहा है कि दो खंबा है, दोनों की ऊंचाई क्या है, दोनों की ऊंचाई एक 13 मीटर है और एक जो है 7 मीटर है, और दोनों के बीच की दूरी जो है 8 मीटर दिया है, तो कह रहा है कि इनको शीर्षों के बीच की दूरी ज्ञात करें। नहीं हो जाएगा, अब देखो तो जब ये 7 है तो यह, और टोटल 13 है तो कितना 6, 8 है तो कितना 8 है तो कितना 10, ऑप्शन आंसर। कैसे जी 10 कर दिए, फिर लगाओ बाय द पाइथागोरस ना, क्या करेंगे इसको निकालने के लिए, ए और बी निकालने के लिए, दूरी निकालने के लिए क्या करेंगे, √6 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर, बस फिगर बना कि आंसर तैयार। फिगर नहीं बना तो आंसर नहीं बनेगा। ऐसे भी हम पेयर बताए थे कि ये 6 8 100% जहां होगा वहां क्या होगा, एक और इसका आधा, ये 3 यहाँ 4 तो 100% क्या होगा, नहीं बताए थे 8.1 ही चैप्टर में बताए थे ना, हो नहीं भूला, सब भुला गया सब। बोलो कोई दिक्कत। नेक्स्ट देखो, एक खंबे 100 मीटर दूर खड़े एक बिंदु से उन्नयन कोण 60 डिग्री है, तो खंबे के आसान है, यह एक खंबा है, कितना मीटर दूरी पर एक बिंदु से 100 मीटर, तो खंबे की ऊंचाई x, यदि कोण कितना 60 डिग्री, तो 10 का फॉर्मूला लगाएंगे, 10 60 डिग्री बराबर x/100, तो 10 60 का √3 x/100
100, यानी x का वैल्यू कितना होगा 100√3, यानी इसमें जो है क्या इसमें जो रूट का कमाल है 100√2 है, 100√2 है। कर इसमें भी हाँ 100√3, तो ऑप्शन क्या होगा सी। ऑप्शन क्या होगा जी सी होगा। बोलो कोई दिक्कत? आगे बढ़े हैं? तू कहा वैसे की है? फोटो खींचेगा, दिखाएगा फोटो? हाँ दिखा दे, नहीं दिखा देते हैं, चलो नहीं दिखा देते। चलो देखो 10 नंबर क्या है कि 12 मीटर ऊंचे खंबे की जमीन पर पड़ी छाया की लंबाई 4√3 है। तो देखो तो कितना आसान है, सिंपल है कि नहीं। खंबा है 12 मीटर, इसकी छाया नीचे होगा 4√3, तो उन्नयन कोण पूछा है क्या होगा, तो थीटा। तो लगाएंगे ना tan थीटा बराबर, थोड़ा ध्यान रखना एबीसीडी नहीं लिखना क्योंकि अब क्या है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इस टाइप के सेट किया गया। मीटर मीटर कैंसिल हो जाएगा ना। अब बताओ 4 से काटो, 4 3 12, एक और तरीका से काटते हैं, √3 गुना 3 कर देंगे तो क्या हो जाएगा 3। याद है कैसे है, वर्गीकरण कर दो तो tan 60 डिग्री, tan कैंसिल तो 60, थीटा का वैल्यू कितना हो जाएगा 60 डिग्री। जो ऑप्शन ये हो जाएगा। ऑप्शन क्या हो जाएगा ए। बोलो तो कोई दिक्कत है? बोलो तो कोई दिक्कत है? चल रहा है हाँ? ज्यादा लाइट आ रहा है किस पे? अच्छा हो जाएगा। और बोलो, पर दिखाई दे रहा है ना अच्छे से, अच्छी बात है। और बोलो चलो नेक्स्ट कर रहा है किसी खंबे की शीर्ष का उन्नयन कोण तथा भूमि पर छाया की लंबाई समान होने पर कोण का उन्नयन कोण, थोड़ा गलती है, किसी खंबे के शीर्ष का उन्नयन कोण तथा भूमि पर छाया की लंबाई समान होने पर सूर्य का कोण, ये थोड़े होगा, दोनों कोण भुजा कैसे बराबर हो जाएगा, इसमें ऐसा नहीं है। यदि एक खंबे की बता रहे यदि किसी खंबे के, यहाँ लिखेंगे किसी खंबे की ऊंचाई, किसी खंबे की ऊंचाई तथा भूमि पर छाया की लंबाई क्या हो समान होने पर सूर्य का उन्नयन कोण क्या है। ये क्वेश्चन क्या है रिपीट हो रहा है, ऐसे है, ये खंबा है, खंबा मान लो x, तो यह भी क्या हो जाएगा x। अब यहाँ पे थीटा लगाएंगे यानी tan थीटा, x x कैंसिल हो गया तो क्या होगा x, थीटा का मान कितना हो जाएगा 45। जो ऑप्शन, बोलो कोई दिक्कत? क्या कर रहा है तू गधा है का? चलो नेक्स्ट जो है यहाँ पे 1:3 है, 1:, कर रहा है किसी खंबे की ऊंचाई और उसकी छाया के अनुपात है। देखो बोर्ड पर ये खंबा है वो ना, खंबा की ऊंचाई 1 और छाया का है √3। अब बताओ तो क्या होगा, थीटा लगाएंगे, tan थीटा बराबर 1/√3, किसका वैल्यू होता है √3 का जी 30 का, हो गया थीटा का वैल्यू कितना निकला। बोलो कोई दिक्कत? देखो तो बार बार इतना क्वेश्चन बनाए तो कुछ हल्का लग रहा है कि नहीं, तो आप लोग पढ़िएगा तब ना हल्का लगेगा, और जब पढ़िएगा नहीं तो कैसे हल्का लगेगा, भारी लगेगा ना, तो पढ़िएगा तब ना। अब नहीं पढ़िएगा तो इसके जैसे ही खाली थुतुन दिखा रही है। बंद कर, आधी जगह कितना दिन के बाद है कहा रे, चलो बहुत हंस रही, थोड़ा मिलाओ तो। मीनार के आधार और सरल रेखा में देखा ना, सरल रेखा में 4 मीटर और 9 मीटर दूरी पर स्थित दो बिंदुओं के मीनार के शिखर का उन्नयन कोण पूरक है, तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात करें। अच्छा ठीक है, रुक जा समझो, मीनार के आधार और समतल ये थोड़े है सरल रेखा, क्या लिखेंगे चुप, सरल रेखा में 4 मीटर और 9 मीटर की दूरी पर स्थित दो बिंदुओं से मीनार के शीर्ष का उन्नयन कोण क्या है पूरक कोण, क्या ना है पूरक कोण, ध्यान रखना पूरक कोण का मतलब दो कोणों का योग मिलकर कितना डिग्री 90 डिग्री। तो मीनार की ऊंचाई मान लो ये क्या है मीनार है, क्या जी मीनार की ऊंचाई मान लेते हैं x, तो पहले जो कितना मीटर है 4 मीटर पहले होगा कि 9 मीटर पहले होगा, बोल रहे 4 मीटर क्या होगा पहले होगा, यहाँ से यहाँ क्या है 4, फिर यहीं से कितना 9, क्या हो जाएगा 9, तो बताओ सिर्फ इतना कितना हो जाएगा 5, और यहाँ से यहाँ तक कितना हो जाएगा जी 9 हो जाएगा ना। अब इसका नाम रखेंगे a, इसका नाम b, इसका नाम, चलो
अब यहाँ पे बता रहा है कि पूरक है, तो यदि हम 90 इसको थीटा मान लेते हैं तो यह 90 माइनस थीटा मानेंगे, हाँ या ना? तो कह रहा है तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात करें, बन जाएगा? ओए साबा जी बनेगा? बोला रे। चलो ठीक है, तो मान लिया है मीनार की ऊंचाई, तो इसलिए हम सीधा सीधी बनाते हैं कि त्रिभुज ए बी सी में, त्रिभुज ए बी सी में 10 का प्रयोग करेंगे। अब अभी पूछेंगे, ध्यान रखना, कल बताए हैं x बटा 4, x बटा 4 यही ना होगा। अब मुझे बताओ ये 90 डिग्री होने के कारण 10 किसमें टूटेगा? कॉट में। वेरी गुड, तो क्या हो जाएगा? कॉट थीटा बराबर x बटा 4, इसे रख लेंगे इक्वेशन है हला न का एवं। देखो ना कितना अच्छा लगेगा, त्रिभुज ए बी डी में 10 थीटा बराबर क्या जी? 10 थीटा बराबर क्या रखेंगे? x बटा टोटल दूरी 9। अब यहाँ पे समीकरण 2। अब क्या करे कि भाई ऐसा हो कि हमारा हो, अभी यहाँ कॉट है यहाँ 10 है, क्या करे? तो एक चीज जानते हैं कि हम लोग कल ही बताए थे कि 10 थीटा इंटू कॉट थीटा बराबर क्या होता है? 1 होता है कि नहीं होता है? अब बताओ, तो 10 थीटा का वैल्यू कितना है जी? 10 थीटा का x बटा 9 गुना कॉट थीटा का वैल्यू कितना है? x बटा 4 बराबर एक हुआ, x गुना x करेंगे तो x स्क्वायर, और 9 चौका 36 बराबर 1। 36 लाएंगे उधर तो क्या होगा? 36 हुआ, यानी x का वैल्यू क्या हो जाएगा? 6 है। क्या हो जाएगा? तो हमसे पूछा है मीनार की ऊंचाई, तो x का वैल्यू कितना आया? 6, हम लोग का आंसर हो गया। अतः मीनार की ऊंचाई बीबीआई, ये ध्यान रखना, क्वेश्चन बहुत बार पूछा हुआ है। नहीं समझ में आया? पूरा कहेगा तो 90 डिग्री, और संपूरक कहेगा तो 180 डिग्री। कितना होता है? 180 डिग्री। बोलो कोई दिक्कत? हाँ, देख रहे हो कितना अच्छा अच्छा क्वेश्चन है। तो पढ़ेंगे तो ना, नहीं पढ़ेगा तो कहाँ से मिलेगा? एक बार और समझा दे। चलो भाई, फिगर्स मिटा दे कि फिर से? हाँ चलो एक बार पहले देखो, सबसे इसमें मेन रोल होता है फिगर बने। अगर फिगर नहीं बने तो ये सब करने से कोई फायदा नहीं है, कुछ नहीं आएगा, सब गलत होगा। सबसे पहले क्या करा है कि मीनार के आधार और एक सरल रेखा में मीनार की आधार का मतलब नीचे है, इसे आधार बोला जाता है। बताएंगे आधार किसे कहते हैं, पाद बिंदु किसे कहते हैं कि नहीं बताए, मूल बिंदु किसे कहते हैं, क्षैतिज रेखा किसे कहते हैं, ऊर्ध्वाधर रेखा किसे कहते हैं, उदग्र रेखा किसे कहते हैं, सब पढ़ा चुके हैं। उसके बाद कह रहा है कि सरल रेखा में 4 मीटर और 9 मीटर, तो 4 मीटर पास वाला होगा 9 मीटर, तो ये इसके मूल यानी आधार से 4 मीटर यहाँ एक पॉइंट हो गया हुआ ना, उसके बाद 9 मीटर यहाँ पॉइंट हो गया, यानी कहाँ से 9 मीटर मापेगा, यहाँ से लेकर यहाँ तक, तो 9 हो गया, और यहाँ से लेकर यहाँ तक 4 हो गया। कह रहा है कि जो दोनों यूनियन कोण बन रहे हैं उनका क्या है, पूरक है। पूरक का मतलब 90 डिग्री। तो इसको मान लेते हैं थीटा, तो 90 में से घटा देंगे तो नहीं निकल जाएगा। मान लो तुम्हारे पास 10 रुपया है, 2 रुपया हमको दे दिए, तो क्या करेंगे, घटाएंगे कि नहीं? 10 में से 2 घटा देता 8 हुआ। उसी तरह यह मान लो थीटा, तो ये कितना हो जाएगा, तो 90 में से थीटा घटा दो, उसका आंसर हो जाएगा। क्लियर? तो उसी तरह आंसर बना दिए। तो पहले इसमें हम जिक्र किए हैं ए बी सी में, तो 10 का फॉर्मूला लगा दिए हैं x बटा 4। अब 90 डिग्री होने के कारण ये किसमें टूट जाएगा, कॉट में, तो कॉट थीटा बराबर x बटा 4। अब इस त्रिभुज में ए बी डी यानी पूरा में, तो थीटा के सामने वाला x बटा बेस हमारा कौन 9, यानी x बटा 9, ये 10 थीटा बराबर x बटा 9 हो गया। अब 10 कॉट में एक संबंध होता है 10 थीटा इंटू कॉट थीटा बराबर 1, तो 1 होता है ना, यहाँ सबका वैल्यू रख देते, x गुना x हो गया 9 गुना 36, 9 चौका 36, यानी x का वैल्यू क्या हो गया 6 हो जाएगा, क्योंकि x स्क्वायर बराबर 36 है। बोलो कोई दिक्कत? मारो ताली, समझ में आ गया था। चलो नेक्स्ट, तो ऐसे रोज ताली मारवाओ ताली ना, मुंह दुखा गया। यही ना क्वेश्चन है 36। चलो अब सोचो प्लस माइनस का ना किए हैं, क्योंकि लंबाई जो है निगेटिव में नहीं ना लेंगे, पेड़ जो है नीचे थोड़े जाएगा ऊपर जाएगा, इसीलिए छोड़ दिए थे। पहले क्वेश्चन मिला लेते हैं, क्योंकि इसमें थोड़ा टाइप करने में हमेशा क्या है, थोड़ा हम पढ़ रहे हैं मिलाना है। किसी मीनार के आधार से पहाड़ी की चोटी का यूनियन कोण 60 डिग्री है, 60 डिग्री है, और पहाड़ी के आधार से मीनार के शिखर का यूनियन कोण 30 डिग्री है। यदि मीनार की ऊंचाई 50 मीटर है तो पहाड़ की ऊंचाई क्या होगी, पहाड़ की, तो मीनार की ऊंचाई क्या दिक्कत है, का कुछ गलत लिख दिया है, कहाँ लिखा है? अच्छा वहीं शीर्ष है तो चोटी का हो, हाँ शिखर का है चाहे चोटी का है, तो समझो किसी मीनार के आधार से पहाड़ की चोटी का उन्नयन कोण। देखो सबसे पहले 2 चीज है, एगो मीनार है, क्या है जी, एक मीनार है, पहले लिख देते हैं, और उसके बाद एक पहाड़ है, क्या है जी, एक पहाड़ी यानी पहाड़। कह रहा है कि किसी मीनार के आधार, आधार यही ना है,
से पहाड़ की चोटी का यूनियन कोण, चोटी का मतलब ऊपर कितना जी 60 डिग्री है, और पहाड़ के आधार यानी आधार यही है पहाड़ के से मीनार के शीर्ष का मतलब यहाँ यूनियन कोण कितना 30 डिग्री है। कितना डिग्री है 30 डिग्री है। यदि मीनार की ऊंचाई कितना है 50 मीटर है तो पहाड़ की ऊंचाई क्या है, यानी मान लेते हैं x, और दोनों के बीच की दूरी को मान लेते हैं y, तब ना बनेगा जी यह a यह b यह c और यह d हो गया। आओ कंपेयर करो अब किसमें, पहले इसमें आते हैं त्रिभुज a b c में, a b c में, तो इसके सामने थीटा कितना है 30 है, तो लिखेंगे 10 ज्यादा करके 10 cot का प्रयोग होता है, तो क्या हो जाएगा इसकी ऊंचाई कितना है 50 और नीचे बेस है y, तो 33 का वैल्यू कितना होता है 1/√3, ये हो जाएगा 50, ये y से गुना करो तो क्या हो जाएगा 50√3 मीटर। हो गया ना, इसे मान लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं, हम इतना ही रखते हैं। एवं अब आते त्रिभुज इसमें क्या BDC में, किसमें जी BCD में, उल्टे मान दिए BCD में, ऐसे क्लियर। अब बताओ इसके सामने वाला ये x है यानी 10 60 का वैल्यू लेंगे बराबर x, अब बटा नीचे क्या है y। अब बताओ 10 60 का वैल्यू होता है √3, हमें चाहिए x, तो x को x रहने देते हैं, y का वैल्यू हम ऑलरेडी निकाल दिए कितना है 50√3, 50√3, तो 50√3 गुना 3 करेंगे तो क्या हो जाएगा x बराबर 50√3 गुना √3 होगा ना, यानी कितना हो जाएगा, इसे गुना करेंगे तो 3 5 या 15 150 मीटर आंसर। बोलो कोई दिक्कत, बोलो सुनो जी, हो गया कि नहीं। पहाड़ की ऊंचाई कितना है समझ में, मारो ताली, खाली सूखे सूखे बैठी रहेगी। रंजेश जी काय खिसियल बनी, कुछ होल का, अच्छा चलिए खिसियाल नहीं, समझ में आ गया ना, आगे बढ़ाए, समझ में आ रहा है। अच्छा 2 बजा दिए क्या, अच्छा तो अभी 14 अभी 10 क्वेश्चन है, अभी कितना क्वेश्चन है, हाँ 2:30 बज गया। अरे ये तो रिकॉर्ड ही नहीं करे, पता चला कि फिर ताली मारेंगे बस। अच्छा तो अब जैसा लिखा होगा, राम ना चाहिए तो का भी गिरी कुछ ना हो। चलो मिलाओ तो जी, भूमि पर क्या है जी, भूमि पर एक बिंदु से एक मीनार की चोटी का यूनियन कोण 30 डिग्री, सही है। मीनार की ओर 30 मीटर चलने के पश्चात यूनियन कोण 60 डिग्री हो जाता है, तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात करें। कितना डिग्री हो जाता है, हाँ सही है जी, अब बोलती सब नहीं है। हाँ चलो पढ़ो अब। भूमि पर एक बिंदु से एक मीनार की चोटी की यूनियन कोण, सबसे पहले ये है मीनार, क्या है जी मीनार। अब भूमि पर एक बिंदु से यूनियन कोण कितना है 30 डिग्री है, कितना डिग्री, उसी मीनार की ओर 30 मीटर चलने के पश्चात, मतलब हुआ हिया से हिया जैसे चला कितना जी 30 मीटर चला जी, कितना जी 30 मीटर चलने के बाद यह बाबू कितना डिग्री पर पहुंच जाते हैं 60 डिग्री पर, यानी जैसे आगे गए तो उसकी चढ़ी थी क्या इसकी सांस, हाँ तो अब इसको सांस के देखने के लिए जैसे पास में गई तो 60 डिग्री पर घेंट टेढ़ करना पड़ा, क्या हो जी, हाँ घेंट टेढ़ करेगी तब ना देखेगी छत पर से, तो कितना पास में ज्यादा जाएंगे तो घेंट ज्यादा टेढ़, अब पीछे आएंगे तो कम टेढ़ है। अब घर में चलेगी तो बुला के ले जाएंगे, टेंशन ना तुम्हें। हाँ तो कितना डिग्री जी 60 डिग्री, समझ में है। सुनो तो कह रहा है कि मीनार की ऊंचाई ज्ञात करें, तो मीनार की ऊंचाई को मान लेते हैं x, और यहाँ से यहाँ तक की दूरी अब मान लो है, अब ये द्वार पर ही है, बाहर ही है, अब गेट पर जाने के लिए कुछ तो जाना पड़ेगा ना पैदल, है कि नहीं जाएगी, तो उसकी दूरी मान लेते हैं y, क्या मान लेते हैं, अरे देखो ना, देखो सब वीडियो चला जाएगा तब गड़बड़ हो जाएगा, नाम नहीं रखे किसी का, रखे चलो देखो अच्छा देखो अब किसमें कंपेयर करते हैं इस त्रिभुज में, त्रिभुज ए बी डी में, पहले छोटा में आते हैं ए बी डी में। अब हम 10 का प्रयोग करते हैं, 10 60 डिग्री बराबर x बटा वाई, और 10 60 का वैल्यू कितना होता है √3 x y, यानी कह सकते हैं x बराबर है, हल्ला नहीं करो तो √3 y मटका हो गया ना, इसे मान लेते हैं समीकरण 1। एवं त्रिभुज, फिर बात करना शुरू, ए बी सी में 10 कितना डिग्री 30 डिग्री, तो इसकी लंबाई कितना ऊंचाई x, इसकी लंबाई कितना 30 प्लस y, 30 प्लस आया समझ में, 10 60 का वैल्यू 10 30 का वैल्यू √3 x, जहाँ x वहां रख देते हैं क्या
समीकरण 1 से 3y, हमें y चाहिए ना कि नहीं चाहिए? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कराते हैं, दिखाई दे रहा है ना जी, जो लिख रहे हैं दिखाई दे रहा है। और √3 करेंगे तो 3y, 2 लाख उधर घटा दो, सॉरी एक y घटा दो तो 2y होगा, अब बराबर 30। y का वैल्यू कितना आया? 15 मीटर आंसर। लेकिन 15 मीटर हमको क्या दूरी ना हो गया, तो हम लोग का पूछा है अतः मीनार की ऊंचाई, अतः मीनार की, हाँ वेरी गुड। समीकरण 1 में रखने पर समीकरण 1 क्या है? √3y, √3y, तो y का वैल्यू कितना निकाले? 15, यानी हो जाएगा कितना? 15√3 मीटर आंसर। बोलो जी, कोई दिक्कत? 15√3 आंसर। बोलो, कभी कभी एग्जाम में आता है कि अगर इसमें थोड़ा सा 15√3 है, √3 का वैल्यू रख दो, गुना कर दो, तभी आंसर मिल जाता है। तभी इतना भी आंसर सही है। अगर आपको एग्जाम में कह दे कि ना √3 का वैल्यू रखो, तो क्या होता है? 1.732 रख दो, गुना कर दो, आंसर आ जाएगा। कोई दिक्कत? हाँ, तुम्हारा ध्यान किधर है? हाँ? चलो नेक्स्ट देखो जी, मिलाओ तो 7, देखो मिलाओ पहले, बाद में उस बात करना कि 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से एक केबल टावर के शिखर, हाँ केबल, अच्छा वही केबल टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। इसके पाद का अवनमन कोण कितना है? 45 डिग्री है। तो टावर की ऊंचाई ज्ञात करें। चलो ए टावर देखो 7 मीटर ऊंचे भवन से, पहले एक भवन है, क्या जी भवन है ना, कितना जी? 7 मीटर ऊंचे भवन है। 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से एक टावर, यहाँ पे शिखर है, केवल टावर के शिखर का उन्नयन कोण, यानी उसका मतलब है कि केवल टावर ऊपर ज्यादा है। कितना कोण है? तो ऐसे मिलाना पड़ेगा, 60 डिग्री है, यही ना बता रहा है। कितना जी है? 60 डिग्री है। और इसके पाद का अवनमन कोण, सुनो फिर से, और इसके पाद का अवनमन कोण यही ना है। अवनमन कोण का मतलब नीचे कितना है? 45 डिग्री। कितना जी? 45 डिग्री है। तो टावर की ऊंचाई ज्ञात करें। तो ये टावर है ना जी, तो टावर की ऊंचाई मान लेते हैं। अब बताओ, ये जब दोनों लाइन पैरेलल है तो जिग जैग आया है कि जब ये 45 है तो ये कितना हो जाएगा? 45 नहीं हो गया? तो दोनों टावर और भवन के बीच की दूरी को तुम ध्यान रखना, जब लैंग्वेज बनाना हो तो लिखना पड़ता है कि मान लेते हैं इसके दोनों के बीच की दूरी y मीटर, क्या मान? ठीक है, अब इसको नाम लिख लेते हैं A B C D और E। जब ये 7 है तो यह भी क्या हो जाएगा? 7। y है तो यह भी क्या हो जाएगा? कोई दिक्कत? हमें चाहिए टावर की ऊंचाई यानी फुल लेंथ, ये चाहिए ना। अब हमको क्या करना है? पहले यह दूरी निकालने के लिए कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। अब हमको ये बताओ, जब ये 7 है, टोटल दूरी हम माने हैं, ये काम ना करते हैं, रुक जा, टावर की दूरी मान लेते हैं बाद में। यह जब 7 है, इतना की दूरी हम मान लेते हैं x, क्या मान लेते हैं? x। अब यहाँ मान लेते हैं, माना टावर की ऊंचाई क्या हो जाएगा जी? ई वाला x और नीचे ये 7 जोड़ देंगे तो क्या होगा? नहीं हो जाएगा? तो हम x का मान निकाल के रख देंगे तो टावर की ऊंचाई फुल, यानी आंसर हो गया। अब हमको जो माने हैं इसमें हम लिख दिए ना। चलिए अब हम क्या करते हैं, इस त्रिभुज में चर्चा करेंगे तो y का वैल्यू निकल जाएगा। त्रिभुज BCD में tan 45 डिग्री बराबर x, सामने वाला p है तो p का है 7, नीचे बेस हो गया y, 45 का वैल्यू 1, y सॉरी 7/y, यानी y बराबर कितना हुआ? 7 मीटर। एवं अब त्रिभुज इसमें चर्चा करते हैं A E और D में, ठीक है। A E D में tan 60 डिग्री बराबर tan, सामने वाला p हो जाएगा x और नीचे वाला बेस हो जाएगा y, और y का वैल्यू तो हम निकाल दिए हैं। कितना निकाले हैं बताओ ना, सामने है 7, शीशा बांधा है सब, 7√3 मीटर। अब हमारा x का वैल्यू निकल गया। अब इसमें हम जोड़ देंगे तो नहीं निकल जाएगा। अतः टावर की ऊंचाई, तो क्या है? x + 7 है, तो x का वैल्यू लाए हैं 7√3 और प्लस 7 और 7 कॉमन कर लेंगे, √3 + 1 मीटर आंसर। चाहो तो थोड़ा सा और इसमें कलाकारी कर सकते हैं, √7 का वैल्यू रख देंगे, कितना होता है? सॉरी √3 का वैल्यू 1.732 इतना रख देंगे तो नहीं हो जाएगा? तो हम लोग इतना भी आंसर हो जाएगा और उतना भी आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत? 1.732 बोलो, कोई दिक्कत? वहां भी आंसर, यहाँ भी आंसर। आगे चले, समझ में आ रहा है? आगे बढ़ाएं, चलो अगला क्वेश्चन।
एक भूमि के बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु से 40 मीटर की दूरी पर है तथा मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। यही ना है। चलिए एक भूमि के चलो देखते हैं 40 मीटर है। यही है। चलो भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु से 40 मीटर है। सबसे पहले ये मीनार है क्या जी, मीनार है। इस भूमि के एक बिंदु से मीनार के पाद बिंदु से दूरी कितना है जी? पाद बिंदु का मतलब होता है कि इसके बेस वाले नीचे से किसी दूर अलग बिंदु से दूरी कितना हो गया 40 मीटर है तथा मीनार के शिखर यही है का उन्नयन कोण कितना डिग्री? उन्नयन कोण का मतलब नीचे बना 30 डिग्री है तो नहीं बन जाएगा। माना कि मीनार की ऊंचाई कितना, सिंपल सी तो है, कहाँ लगाएंगे 10, 30 डिग्री बराबर x बटा 40। अब यही क्वेश्चन बताओ जाइए आए हो, नहीं हो गया इसे क्या कर देंगे 40 बटा √3 पर विकलन कर देंगे, नहीं कर देंगे मीटर यानी 40√3। बोलो कोई दिक्कत? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अब समझो 1.4 मीटर लंबा एक प्रेक्षक एक चिमनी से 27.5 मीटर की दूरी पर है। एक चिमनी से इतना मीटर की दूरी पर है। उसकी आंख से चिमनी के शिखर का उन्नयन कोण 45 डिग्री है तो चिमनी की ऊंचाई ज्ञात करें। तो मान लो यह चिमनी है, क्या है जी? तो तार साथ चिमनी पे बड़ी का यही नहीं बोल रही है। अच्छा चलो कोई बात है ना। ये चिमनी है। अब मान लो यहाँ सास करिए बड़ी, ठीक है। आज मान लो मेरी सास, ठीक है। अब सास देख रही है चिमनी को, देख रही है ना, तो कितना दूरी पर है? पहले चिमनी से सास कितना दूरी पर है जी? 27.5 मीटर। अब मान लो सास की ऊंचाई है यानी लंबाई है कितना है? हाँ लंबी है 1 तो उनकी आंखों से एकदम चिमनी के यानी जो शिखर जो है कितना बन रहा है 45 डिग्री। कितना जी? 45। तो दोनों का ऐसे मिला देंगे तो यहाँ से जो बनेगा यहाँ क्या हो जाएगा 45 डिग्री। ये है ना? हाँ लिख दिया। ऐसा समझ में कितना डिग्री है? 45 डिग्री पर है, यही ना है। तो कह रहा है कि चिमनी की ऊंचाई ज्ञात करे। तो मान लेते हैं, सुनो ऐसे नहीं, A B C D और E। अगर यह 1.5 मीटर 1.4 मीटर है तो यह भी क्या हो जाएगा 1.4। यह 27 है तो ऊपर भी क्या हो जाएगा। अगर यह दूरी को हम मान लेते हैं तो चिमनी टोटल जोड़ देंगे तो नहीं हो जाएगा। चिमनी की ऊंचाई माना, चिमनी की ऊंचाई, चिमनी की आवाज धीरा 27.5 सॉरी 1.4 प्लस x हुआ ना। तो हम क्या करते हैं कि त्रिभुज है AED में AE 10 45 डिग्री बराबर x बटा हो जाएगा 27.5 मीटर। अब 10 45 का वैल्यू कितना होता है 1 बराबर x यानी 27.5 मीटर यानी x का वैल्यू कितना हुआ 27.5 मीटर। अतः चिमनी की ऊंचाई यही ना है, चिमनी की ऊंचाई मत ये भेंट करे मतलब इन तरह से ऐसे बढ़िया से पढ़ ला ताकि चिमनी पे जाए के मौका ना मिले। 1.4 प्लस 27.5 जोड़ेंगे तो कितना आएगा 9 और 1 28। साजन जी चाहिए बुझाता है जो बढ़िया से नहीं काम करेगा किसी तरह जाएगा चिमनी से एकदम मैथ बनाना वहां पे बैठ के। हाँ सर जी पढ़ाए मैथ, बढ़िया से सोचो अभी ना बनी तो वहां मैथ बनी तो लगभग सास के कहिए सासू जी छोड़ दिया कितना काम करी। तो इसे बढ़िया से पढ़ लूंगा मौका ना मिले तो ना पढ़ पढ़ देखेंगे खाली रील्स दिखाई बैठ के हो गया ना। अब साजन जी बनावे अच्छा कोई बात है ना, होने दो टाइम। अरे रंजित जी कहाँ ध्यान बा
रुका तन चिमनी पर ध्यान नहीं के नु अच्छा वो ख्वाब बा मत जा लगन बाबू वहाँ चिमनी पर ना जा लगन दिक्कत हो जाए बाबू मैं इतना पैसा दे के पढ़ावता है ऊपर न जा ध्यान दे इतना तो डिजिटल बोर्ड पर पढ़ाता लगना वैसे क्या चाहिए सुनो रे भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु से 50 मीटर की दूरी पर है सुनो भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के पाद से है यह मीनार है मीनार के पाद बिंदु से कितना मीटर है 50 मीटर है कितना जी तथा मीनार के शिखर का उन्नयन कोण कितना है 45 डिग्री सबसे आसान ये क्वेश्चन है जी तो मीनार की ऊंचाई x तब क्या लिखेंगे उतना ही होगा tan 45 डिग्री बराबर x बटा 50 tan 45 वैल्यू 1 होता है तो x बराबर 50 यानी x का वैल्यू क्या हो जाएगा इतना आसान क्वेश्चन क्यों सेट हो गया चलो कोई बात ना आसान ही आसान चलो इसको खत्म करेंगे उन लोग को भले लेट कर देंगे रुक जा 3 से 4 क्वेश्चन है और है हो जाएगा 24 गो है चलो कोई बात नहीं 4-5 वो है कोई बात ना लेट से लेट उन लोग आएगा तो देखा जाएगा भगा दिए हैं चलो सुनो एक पतंग और एक धरती पर के एक बिंदु के बीच की डोरी की लंबाई है एक पतंग है पतंग ऐसे होता है ना ये डोरी होता है हाँ? डोरी की लंबाई 90 मीटर है कितना जी 90 मीटर है आप एक पतंग और धरती पर के एक बिंदु के बीच की डोरी की लंबाई 90 मीटर यदि डोरी जमीन से कोण इस प्रकार बनाती है कि tan थीटा बराबर है सुनो रे यहाँ पे जो थीटा का जो वैल्यू दिया है कि tan थीटा बराबर 15/8 है तो पतंग की ज्ञात करें पतंग की हाँ पतंग की गलती है पतंग की ऊंचाई पतंग की यहाँ पे क्या होगा ऊंचाई यानी वही पतंग की ऊंचाई या नहीं पतंग की ऊंचाई हमको क्या निकालना है पतंग की ऊंचाई का मतलब ये वाला x धरती से कितना ऊंचा है यही ना तो दोनों के बीच की दूरी हमें निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा ताकि ये निकल जाएगा इसमें और कुछ दिया है क्या देखो अब सुनो अब इसमें हम थोड़ा सा दिमाग लगा सकते हैं कि थीटा थीटा के सामने वाला p नीचे होता है b तो थीटा के सामने वाला कितना है ये p आई b है तो p का वैल्यू हो गया 15x और b का वैल्यू हो गया 8x क्या हो गया अब हम क्या करते हैं पाइथागोरस का प्रयोग करके हम निकाल लेते हैं x का रेशियो तो त्रिभुज देखो रे ए बी सी त्रिभुज ए बी सी में ए बी सी में हम निकाल सकते हैं बाय द पाइथागोरस क्या जी 90 का स्क्वायर बराबर 8x का होल स्क्वायर प्लस 15 का x का होल स्क्वायर 90 के स्क्वायर 9 81 00 8 28 64x 15 का 225 x स्क्वायर चलो जोड़ो तो 289 नहीं ना होगा 4 2 6 2 8 x स्क्वायर बराबर 8100 यानी x स्क्वायर बराबर 8100 और बटा 280 अब यहाँ से हमें x चाहिए ना तब ना जाके बनेगा हो हाँ हमें x निकालने के लिए क्या करेंगे चलो x निकालने के लिए x का वैल्यू कितना आ जाएगा 81 का मतलब होता है सुनो रे x का वैल्यू क्या हो जाएगा इधर जाएगा तो स्क्वायर रूट हो जाएगा तो 90 81 जो है 90 का हो गया यह 17 का हो गया x का रेशियो निकल गया तो पतंग की ऊंचाई पूछा यही ना अतः पतंग की ऊंचाई पतंग की देखो ना कितना अच्छा है ऊंचाई कितना है पतंग ऊंचाई 15x x का वैल्यू कितना लाए x का 90/17 मीटर सभी को मल्टीप्लाई कर देंगे तो गुना करो तो कितना हो जाएगा 1350/17 मीटर क्या हो जाएगा यानी लगभग 79.11 मीटर हो जाएगा होगा ना रे बोलो कोई दिक्कत नहीं है दिक्कत आगे बढ़ो कह रहा है कि भूमि के एक बिंदु P से भूमि के एक बिंदु P से ये P है 10 मीटर ऊंचे भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है अब भवन के शिखर पर एक ध्वज लहराया गया है और P से ध्वज का उन्नयन कोण जो है 45 डिग्री है तो ध्वज दंड की लंबाई क्या होगी सबसे पहले यहां से समझना ये ध्वज वाला क्वेश्चन है जो बहुत ही अच्छा है यह जो है भवन है भूमि के एक बिंदु है भूमि के एक बिंदु P से क्या जी P से एक 10 मीटर ऊंचे भवन के शिखर है उन्नयन कोण कितना डिग्री है 30 डिग्री है बाबू देखो
30 डिग्री है। और भवन के शिखर पे एक ध्वज, यह यहाँ पे एक फ्लैग जो है क्या है अपना लहरा रहे हैं। तो पी से ध्वज का उन्नयन कोण 45, यहाँ से कितना हो जा रहा है 45 डिग्री हो जा रहा है। कितना जी 45 डिग्री हो जा रहा है। तो ध्वज दंड की लंबाई और बिंदु पी से भवन की दूरी, मान लो तो दूरी x, इसका दूरी है बोर्ड पर कोई मान लेते हैं, तो क्या माने हैं y। तो हम क्या करते हैं सीधा सीधी आते हैं त्रिभुज PBC में, PBC में तो क्या लगाएंगे 30 डिग्री बराबर 10/x। तो 30 का वैल्यू कितना होता है वैल्यू √3 और 10√x, यानी x बराबर क्या हो जाएगा 10√3। इक्वेशन 8 एवं त्रिभुज ABP में, AB है ना कि ABP में tan 45 का वैल्यू रखेंगे तो P का वैल्यू क्या हो जाएगा, AB का वैल्यू क्या हो जाएगा y + 10 y प्लस और नीचे हो जाएगा x का वैल्यू कितना लाए हैं 10√3, यानी y का वैल्यू देखो तो यानी y + 10 बराबर 10√3। 10 लेकर उधर क्या करेंगे माइनस करेंगे तो √3 - 1 मीटर होगा। और y का वैल्यू क्या रहा है √3 का वैल्यू दिया है कि 1.7 रखना है, तो क्या रखेंगे 10 और गुने 1.73 - 1 घटाएंगे तो हो जाएगा 10 और गुना घटाएंगे तो 0.73 होगा ना। 2 अंक है तो काट देंगे, 2 को शून्य 1 को शून्य कट गया तो लगभग 7.3 मीटर आंसर उसमें दिखाई दे रहा है 7.3। देखो तो 7.3 दिखाई दे रहा है, 7 की 17 है नहीं, तो कह रहा है y का तो वैल्यू निकल गया ना। तो हमें जो है इतना आंसर नहीं हुआ। यहाँ पे क्या है पतंग की दंड की लंबाई तो हो गया, क्या है ध्वज दंड की लंबाई क्या हो जाएगा 7.3 मीटर। कौन है बोले के रुको तो 1 मिनट कितना फीस हुई सुनो एवं सुनो रे ठीक है एवं दूरी पूछेगा, बीच की दूरी, क्या चीज बीच की दूरी पूछेगा। तो दूरी का मतलब क्या निकाले है x है, तो x का वैल्यू कितना है 10 और इसका वैल्यू कितना है 1.73, यानी क्या हो जाएगा 17.3 हो गया ना। चलिए 2, 22, 23, 24 क्यों अलग से शांत से बैठो ना तो मारेंगे पड़ाक दे, बस यहीं पर रह जाएगी हड़ाक दे घर चल जाएगी तड़ाक दे, मम्मी फोन करेगी हड़ाक दे काहे मरनी है तो हम फोन को दे दे जब आप तड़ाक दे तड़ाक दे। देखो एक 80 मीटर चौड़ी सड़क के दोनों ओर, ये सड़क है 80 मीटर है, सामने समान लंबाई की आमने सामने है बस घाटा लगा दे स्कूटी गिरा के देख 1 मीटर है मान लेते हैं। तो दोनों खंभे के लगे हैं, इन दोनों खंभों के बीच सड़क के एक बिंदु से खंभों के शिखर का उन्नयन कोण क्रमशः 60 डिग्री। ये कितना है जी 60 डिग्री आएगा 30 डिग्री, कितना जी 30 डिग्री है। तो खंभों की ऊंचाई और खंभों के बीच की दूरी तो टोटल 80, तो इसको मान लेते हैं वाई आई मान लेते हैं 80 माइनस इसका नाम A, इसका नाम B, इसका नाम C, इसका नाम D, बीच में मान लेते हैं P। बात करेगी चल रहा है कहाँ नहीं सही है चल बागड़ त्रिभुज ABP में सुनो ABP में जूटू को खर्चा कर दो, खर्चा हो गया ना 2000 का बटा y। तो tan 60 का वैल्यू कितना है √3, क्या हो जाएगा तो x बराबर क्या हो जाएगा √3y। इक्वेशन एवं त्रिभुज अला नहीं करो PDC में अब क्या करेंगे tan 30 डिग्री x बटा 80 माइनस y। tan 30 का वैल्यू कितना होता है 1/√3 और x का वैल्यू हम क्या करते हैं √3y अब बटा 80 माइनस y, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कराओ तो 80 माइनस y और √3 हो जाएगा y, लाकर उधर करो तो 4 हो गया तो y बराबर 80, यानी y बराबर कितना हो जाएगा 20, y बराबर 20 हो गया 20 मीटर। यानी अब आ जाते हैं इधर बना देते हैं
क्या जी, यानी खंभों की ऊंचाई क्या लिखेंगे, यही ना है, खंभों की ऊंचाई कितना है, x माने है, x का वैल्यू √3y है, y का वैल्यू कितना है 20, यानी 20√3 मीटर। हो गया ना एक आंसर। एवं बीच की दूरी, एवं बीच की दूरी क्या होगा जी, बीच की दूरी तो समझना, एक को 20 हो गया था, दूसरा का क्या होगा 20 मीटर, एवं 20 मीटर होगा ना, तो 20 घटा देंगे तो क्या हो जाएगा 60 मीटर आंसर। बोलो कोई दिक्कत। नेक्स्ट है, यदि 12 मीटर ऊंचे खंबे की छाया कितना है, 12 मीटर छाया भूमि पर, छाया कितना है जी 4√3 मीटर बनती है, तो सोच का उन्हें को सर पढ़ा चुके हैं काई, हाँ बहुत बार रिपीट हो रहा है। 4√3, 4 से काटेंगे 3 है, ऐसे काटेंगे √3 यानी 10 किसका वैल्यू 3 होता है, तो √60, तो थीटा का वैल्यू कितना हो जाएगा 60 डिग्री। लास्ट है एंड फास्ट है, क्या है कि एक 15 मीटर लंबी सीढ़ी दीवार के, लंबी सीढ़ी का मतलब ये वाला 15 मीटर सीढ़ी दीवार के साथ जो है कितना कोण बनाती है, 60 डिग्री कोण बनाती है। दीवार पर उस बिंदु की ऊंचाई ज्ञात करें जहां सीढ़ी दीवार को स्पर्श करती है, जहां जाके स्पर्श करती है, इसकी ऊंचाई ज्ञात करते हैं। मान लो तो x, तो बताओ ये सामने वाला p, आई क्या हो जाएगा h, तो p और h में संबंध क्या होता है साइन, तो साइन 60 डिग्री बराबर x बटा 15, 10 60 का वैल्यू कितना होता है √3/2, x बटा 15 यानी x बराबर कितना हो जाएगा 15√3/2 मीटर। हम लोग का यही हुआ आंसर। सही डाउन बैठो, आगे जाएगी तो पिटाएगी, ठीक है। हम लोग का क्या हुआ आज फिनिश हो चुका है। कल भी कल जो है अगला सर्कल चैप्टर हो सकता है कि आएगा, अन्यथा हम लोग अगले टाइम में नेक्स्ट इसे हम लोग कवर कर देंगे। जाके आप लोग क्या कीजिए, वीडियो को बढ़िया से देखिए और शेयर कीजिए, सब्सक्राइब जरूर कीजिए। हाँ वेरी गुड।